नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। बड़ी खबर जौनपुर से सामने आ रही है। शहीदों के परिवार का जख्म भरने के नाम पर न सिर्फ क्षेत्रीय विधायक, सांसद व मंत्री बल्कि तमाम अन्य क्षेत्रीय नेताओं द्वारा बड़े बड़े वादे तो किए जाते हैं, किंतु सिर्फ शहादत या पुण्यतिथि के दिन ही, क्योंकि जैसे ये केवल बातों और वादों के धनी सुरमा शहीद के घर की चौखट से बाहर कदम रखते हैं, देश के इन नेतृत्वकर्ताओं की आंखों का पानी भी सूख जाता है। इसका उदाहरण आप जौनपुर के इजरी में देख सकते हैं, जहां बहादुरपुर गांव निवासी 26 वर्षीय जिलाजीत यादव आतंकवादियों से मुठभेड़ लेते हुए जम्मू कश्मीर के पुलवामा में 12 अगस्त 2020 को शहीद हो गए थे। उनके पार्थिव शरीर के घर आते ही कोहराम मच गया था। परिजनों का जख्म भरने के लिए सांसद, विधायक और मंत्रियों द्वारा उस समय बड़े बड़े वादे किए गए, परंतु वे आज तक पूरे नहीं हुए। सरकार में रहकर जिम्मेदारों और तमाम तथाकथित राजनेताओं ने जो काम नहीं किया, उसे कुछ समाज सेवियों ने चंदे के पैसे से कर दिखाया। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं पूर्व कैबिनेट मंत्री व समाजवादी पार्टी के नेता जगदीश नारायण राय। जगदीश नारायण जी, हमारे पास जो जानकारी है उसके अनुसार शहीद के पार्थिव शरीर के घर आने पर उन मंत्रियों एवं अन्य तमाम जनप्रतिनिधियों के साथ आप भी मौजूद थे। हम आपसे जानना चाहते हैं कि शहीद के पार्थिव शरीर के सामने इन राजनेताओं द्वारा क्या क्या वादे किए गए थे। राजनेता और पूरा प्रशासन पूरा लाखों लोगों के सामने वादा किया था कि शहीद के नाम पर एक गेट, सड़क, उसकी मूर्ति लगाई जाएगी और उसके नौकरी दी जाएगी। लेकिन आज 1.5 साल बाद समय बीत गया है, 1.5 साल लगभग होने जा रहा है और उसकी पुण्यतिथि पर भी प्रशासन वाले आके और मंत्री ने आके वादा किया था, लेकिन अभी तक मात्र एक छोटा सा रास्ता, सकरा सा एक छोटा सा पार्क जो गांव सभा के पैसे से, ब्लॉक के पैसे से बना है, मूर्ति लगाने का काम उन्होंने नहीं किया। और हमारे यहाँ के क्षेत्रीय लोग, ग्राम प्रधान संघ के अध्यक्ष मनोज यादव और अगल बगल के प्रधान साथी सभी लोग मिल के मूर्ति बनवाने का काम किया, जिसको माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के जौनपुर आगमन के समय पर उन्होंने उस मूर्ति का अनावरण किया और आज सभी लोगों ने आके उस स्थल पर उस मूर्ति को लगाने का काम किया है। यहाँ की क्षेत्रीय जनता, जनप्रतिनिधि, सारे लोग यहाँ उपस्थित थे। जगदीश नारायण जी, इन वादों में से कौन कौन से वादे सरकार एवं वर्तमान जनप्रतिनिधियों द्वारा अब तक पूरे कर दिए गए हैं? सिर्फ उन्होंने एक पार्क बनवाया है जो गांव सभा के मनरेगा के पैसे से बना है। छोटा सा पार्क का एक बाउंड्री बनी है, बस साफ सफाई हो गई। और वो एक इंटरलॉकिंग रोड बनी है जिस पर सिर्फ मोटरसाइकिल से आदमी जा सकता है और वह ब्लॉक के पैसे से। जी। सरकार की घोषणाओं का कोई क्रियान्वयन नहीं हुआ है, न उनको कायदे से सम्मान दिया गया है। और बार बार उनके जिलाधिकारी से उनके परिवार के लोगों ने, हम लोगों ने जब संपर्क किया, उन्होंने कहा कोई ऐसा फंड नहीं है कि हम कुछ कर पाएँ, मूर्ति नहीं है, बस साफ सफाई हो गई। और वो एक इंटरलॉकिंग रोड बनी है जिस पर सिर्फ मोटरसाइकिल से आदमी जा सकता है और वह ब्लॉक के पैसे से। जगदीश नारायण जी, आज क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया था, आप हमें विस्तार से जानकारी देंगे? ये मूर्ति बन के गई थी। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी का बहुत बड़ा जनसभा हुई थी इसी क्षेत्र में। वहीं से उन्होंने मूर्ति को अनावरण कर दिया और कहा था उन्होंने कि जाके मूर्ति आप लोग वहां लगा दीजिए। सरकार बनने पर हम इस क्षेत्र की, इसके शहीद के, जिलाजीत के नाम पर हम बड़ा भव्य कार्यक्रम और बड़ा भव्य काम करेंगे। आज हम लोगों ने ये दिन निश्चित किया और यहाँ के क्षेत्रीय सभी सम्मानित जन, प्रधान, बंधु, पूर्व प्रधान, सारे लोग और यहाँ के नौजवान साथियों हजारों की संख्या में एकत्रित होकर उस मूर्ति को स्थापित किए और माल्यार्पण किए। उसमें जनपद के हमारे समाजवादी पार्टी के सभी राष्ट्रीय जिला अध्यक्ष, सारे नेता आए हुए। विपक्ष का कोई दिखाई नहीं पड़ा। जगदीश नारायण जी, अभी आपने हमें जानकारी दी कि आज मूर्ति की स्थापना की गई और इसमें तमाम लोग मौजूद थे। क्या आप बताएंगे कि शहीद की मूर्ति स्थापना में मुख्य रूप से कौन कौन लोग शामिल हुए, किसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही? पूर्व जिला परिषद के अध्यक्ष राज बहादुर जी, जिला के समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष लाल बहादुर जी, अवधनाथ पाल जी, हमारे प्रधान मनोज यादव, अनिल यादव, अगल बगल गांव के प्रधान, पूर्व प्रधान शिवचंद जी और यहाँ के तमाम गांव के जो हमारे संभ्रांत लोग हैं, कुछ सैनिक लड़के, भूतपूर्व सैनिक जो आज काम कर रहे हैं वो लोग भी थे, कुछ भूतपूर्व सैनिक लोग थे।
जगदीश नारायण जी, शहीद की मूर्ति स्थापना के अवसर पर आप क्या संदेश देना चाहेंगे समाज को? शहीदों को के लिए कुछ भी किया जाए वो कम होता है। शहीदों का नाम कभी उनके लिए जो देश में हमेशा उनके नाम पर मेले लगते हैं उनको याद किया जाए। आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने शहीदों का एक तरह से अपमान किया है, उनके नाम पर कोई काम नहीं किया है, ये हमारे देश के लिए अच्छा शुभ संकेत नहीं है। और मैं ये चाहूँगा कि ऐसे तमाम जो शहीद हुए हैं हमारे देश के लिए, हमारी रक्षा के लिए, उन शहीदों के सम्मान में सरकार को आगे आना चाहिए और हमेशा उनके सम्मान को बढ़ाने का काम करना चाहिए। उनके किए गए वादों को पूरा करना चाहिए और हर वर्ष उन शहीदों के याद में निश्चित रूप से एक कार्यक्रम होना चाहिए ताकि जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उसको प्रेरणा मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद जगदीश नारायण जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी साझा करने के लिए। मैं हमारे साथ शहीद जिलाजीत यादव के चाचा श्री रामलाल यादव जी मौजूद हैं। आइए उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आज मूर्ति अनावरण के दिवस पर क्या कहना चाहते हैं। जी, आज 18 महीने बाद मूर्ति अनावरण का जो दिन है, बाकी 19 महीने बीत गए, हम शासन प्रशासन का चक्कर लगाते ही रह गए और बार बार जिला अधिकारी महोदय जी से हमने यही कहा कि सर इसको करवा दीजिए, तो बार बार यही कहते रहे कि अच्छा ठीक है, हम देख रहे हैं, अभी बजट नहीं है, बजट आ जाएगा तो इसको करवा देंगे। और फिर इन 12 अगस्त को उनका शहीद दिवस मना रहे थे, यही मंत्री जो जिलाधिकारी महोदय जी इनका के गए थे कि हम घर तक रोड अगर किसी भी उपवास नहीं बन रहा है तो हम अधिग्रहण करके मुआवजा दे के घर तक रोड बनवा देंगे और इन गेट और इन मूर्ति लगवा देंगे। लेकिन आज तक उन्होंने इन किया नहीं। और छोटा सा पार्क ग्राम सभा इन प्रधान के इन मनरेगा के तहत इन उसको बनवा के और बहुत पतला सा इंटरलॉकिंग रोड बनवा दिए हैं। और इन मूर्ति के लिए हम इन बार बार चक्कर लगा रहे थे तो बोले कि हमारे पास कोई धन नहीं है, कोई बजट नहीं है, इसलिए हम करवाने में असमर्थ हूँ। तो हमारे माननीय मंत्री जी की पहल पे, माननीय मंत्री जी जगदीश राय की पहल पे हमारे ग्राम सभा के इन प्रधान लोग आपस में चंदा लगा के इन मूर्ति की स्थापना किया है। जौनपुर से ब्यूरो चीफ पंकज भूषण मिश्रा के साथ गुलजार अली की रिपोर्ट। जैसा कि अभी पूर्व कैबिनेट मंत्री व समाजवादी पार्टी के नेता जगदीश नारायण राय ने हमें जानकारी दी है कि शहीद की जब अंत्येष्टि होने का कार्यक्रम था तब उस वक्त लगातार शासन प्रशासन द्वारा तमाम तरह के वादे किए गए, लेकिन शासन प्रशासन द्वारा कोई भी वादे पूरे नहीं किए गए, जिसके बाद इन लोगों ने मिलकर मूर्ति की स्थापना की। वहीं आज मूर्ति स्थापना का कार्यक्रम था तो इसी दौरान उन्होंने ये भी कहा कि लगातार शहीदों का सम्मान होना चाहिए क्योंकि शहीद देश के लिए अपनी जान न्योछावर कर देते हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज़ भारत के साथ।